यही जानते हैं ना, हमेशा क्या करते हैं जी, श्रीमन नारायण 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 जपते रहे। शंभु भगवान भोलेनाथ, कुमार संत कुमार, चारों भाई, कपिलो मनु, कपिल भगवान कपिल देव जी और मनु, प्रहलादो, प्रहलाद भी जानते हैं, प्रहलाद भी जानता है ना, इसलिए बाल्यावस्था से ही क्या किए वो, हमेशा भगवान की नाम का रट लगाए रखे। जनको, राजा जनक और भीष्मो, भीष्म पितामह, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर, बलि, राजा बलि जैसा कौन जानेगा जी, हम लोग थोड़ा सा देने में हिचकते हैं, और बलि सब कुछ देने के बाद भी ना नहीं किया, अपने आप को दे दिया। वही आसिकिर वयम, कह रहे मैं भी जानता हूं शुक्राचार्य महाराज, द्वादशी में विना विजानी धर्मं भागवतम भटा, ये हम 12 लोग ही जानते हैं इनकी महिमा को, और भगवान से ओतप्रोत है सृष्टि। कहते हैं जैसे वस्त्र बुने जाते हैं ना, तो एक धागा इधर से और एक धागा ऐसे, अगर एक तरफ से ही धागा रहे तो वस्त्र बनेगा। वस्त्र कब बनता है, जब दोनों तरफ से धागाएं मिलती हैं तब वस्त्र बुना जाता है। कारण ठीक वैसे ही हमारे प्रभु हर तरह से, जैसे वस्त्र में हर जगह धागे हैं, वैसे सृष्टि में हर जगह प्रभु हैं। हमें देखने के लिए उस ज्योति की आवश्यकता है। अब महाराज कहते हैं कि ऐसी कृपा भगवान के नाम की है, तो जो भी जीव अगर नरक से बचना चाहता है, पाप से बचना चाहता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम भगवान की नाम माला लेकर ही जप करें। कुछ भी करते रहो, हर काम करो, उसमें जो भी नाम आपके मन में सुगम लगे, अच्छा लगे, निरंतर जपते रहो, जपते रहो। कह रहे हैं कि यह कथा इतिहास, यह कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई थी। फिर यमदूत से पूछे, यमदूत से पूछे धर्मराज कि सुनो, किसको किसको पकड़ोगे तुम लोग? आदेश ने, आज तक हमें पता नहीं था कि हम किसको पकड़ें किसको छोड़ दें। जानते हैं क्या बोले? जिह्वा न भगवद भक्ति गुण नाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती हो। यमदूत किसको पकड़ेंगे? जिह्वा न भगवद भक्ति गुण नाम ध्येयम, चेतस्य न स्मरतिता चरणारविंदम, विश्रायनो नमतिः शिर एकदापि, ताननयध्वमसतो कृत विष्णु प्रीत्या।
भगवद भक्ति गुण नाम गेयम् चेतस्य न स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णायनो नमति शिर एकदापि ताननयाध्वमसत कृत विष्णुप्रीत्या बाके भी हरिलाल की जिसकी माथा जिसके मस्तक एक बार भी भगवान के चरणों में न झुके, जिसकी वाणी एक बार भगवान का नाम न ले, जीवान भगवद भक्ति गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। जो भगवान के चरणों का एक बार भी ध्यान रखे। कृष्णायनो नमति यत्सिर एकदापि, एकदापि माने एक समय भी जीवन बीत जाए और भगवान के चरणों में यदि मस्तक न झुके, या मस्तक क्या है? शव है। तान आनय, किनको आनो? तान, उनको लाओ जिन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया। तानानय ध्वमसत कृत विष्णु कृत्या। आप समझ गए यमदूत लोग, हे प्रभु आज तक मुझे पता नहीं था, हमें पता नहीं था कि हम किसको पकड़ के लाए किसको छोड़ दें। कहते हैं अगले श्लोक में, तत्क्षम्यतां स भगवान। यमदूत कह रहे हैं हमने गलती कर दिया, उसने भगवान का नाम लिया अपने बेटे के नाम के ही कारण, लेकिन भगवान का नाम ही था। तत्क्षम्यतां स भगवान, सह भगवान, वह भगवान नारायण क्या करें? क्षमा कर। किसको? यमदूत बोल रहे हैं कि हमें क्षमा कर दें, हमने गलती से उसको लेने चले गए, हम चले गए, हमने गलती कर दिया, हम चले गए। पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषै यद सत्कृतम्। एक बार कोई भगवान का नाम लेता है तो नाम में वह क्षमता है कि जितने भी हमारे किए हुए पाप हैं क्या हो जाते हैं? तत्क्षण भस्म। स्वानामहो न विदुषां रचितांजलिना शांतिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम। हे प्रभु क्षमा करो, हमने गलती से ये कार्य किया है, आज के बाद ऐसी गलती नहीं। कह रहे हैं यही कारण है कि हमेशा हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए भगवान का नाम संकीर्तन हमेशा करते रहना चाहिए। यह कुंभज ऋषि सुनाए हैं कथा। कहाँ? इतिहासमिमं पोंगुह्यं भगवान कुंभ संभव कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन्। मलयाचल पर्वत पे कुंभज ऋषि यह कथा सुनाए। आप कहते हैं गुरुदेव, आपने दक्ष के वंश के बाद कथा विश्राम की, आगे भूगोल खगोल का वर्णन किया, नाम के महात्मा सुनाई, आगे इनका वंश बढ़ा। महाराज, जब जब अभिमान होता है जीव को, चाहे इंद्रिय क्यों न हो, इंद्र को जब अभिमान हो जाता है तो भगवान उसके अभिमान को नष्ट कर देते हैं। एक बार की बात है, इंद्र अपने सभा में नृत्य वाद्य गीत आदि का आनंद ले रहे हैं। आनंद की परिसीमा है, सब आनंद में मग्न है। लेकिन ठीक उसी समय गुरुदेव पधारे। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। अब बृहस्पति जी पधारे ना, इंद्र को लगा कि अगर गुरु जी का सम्मान करूंगा, पूजन करूंगा, तो ये हमारे जो आनंद है ना वो सब नष्ट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। एक काम करता हूं कि एक बार थोड़ा सा नजरअंदाज कर देता हूं। जानते हैं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। आज गुरु जी को लगा कि देखो, अपने नाच गाने के सामने हमारा सम्मान नहीं कर रहा। क्रोध आया गुरु जी को, जा इंद्र, तेरी संपत्ति नष्ट हो जाए, वैभव विहीन हो जाओ। जब वैभव विहीन हो गए न इंद्र, घबराए। बिना गुरु का कल्याण कभी नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ। अब इंद्र सभी देवताओं के साथ गए भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास गए और बोले, इंद्र की संपत्ति तो नष्ट हो गई, गुरुदेव रुष्ट हो चुके हैं, क्या करें जिससे इनकी संपत्ति वापस आ जाए। बोले, देखो, जब तक गुरु नहीं बनाओगे ना, तब तक संपत्ति वापस आने वाली नहीं है। यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो, धर्म करो, यजन करो, सेवा करो। अगर धन बढ़ाना है तो धर्म करना आवश्यक है।
किसको गुरु बनाए? गुरु जी तो रुष्ट हो चुके हैं। बोले काम करो ना, विश्वरूप जी हैं उनको गुरु बना लो। और त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं ये, और आए हैं विश्वरूप जी को निवेदन किए कि हे गुरुदेव, हमारे ऊपर विपत्ति आ चुकी है, आप हमारे पौरोहित्य कर्म का स्वीकार करें। पौरोहित्य कर्म कराएं, पुरोहित बने। बोले देखो भैया, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। ब्राह्मण की यदि शिलोस्मृति बोले, ब्राह्मण यदि कुछ भी न करे, बाजार से जो मंडी लगती है ना, अन्न की मंडी, बाजार जब उठ जाए, जो दाने गिरे हों उसे उठा ले। दूसरा बात, किसान लोग खेतों से फसल काट लें, जो दाने गिरे हों उसको उठा ले, उससे अपना जीवन यापन कर ले और भजन करे, भगवान का नाम ले। यदि ब्राह्मण इतना करता है तो उससे महान कोई है ही नहीं। जानते हैं, पौरोहित्य कर्म अच्छा नहीं है। पौरोहित्य कर्म करने से होता क्या है कि जितने भी यजमान हैं उनके सब पाप क्या होते हैं जी? कहां चले जाते हैं? पंडित जी के यहां चले जाते हैं। इसलिए प्रायः ब्राह्मण परेशान हो जाते हैं। और ब्राह्मणों को उस पाप का शमन करने के लिए क्या है? संध्या वंदन करना आवश्यक है। अगर गायत्री मंत्र का जप नहीं करते हैं तो परेशान हो जाते हैं। बोले हमें श्लोक स्मृति से हमारे क्या काम चल रही है, हमें पौरोहित्य स्वीकार नहीं करना है। वशिष्ठ जी भी भगवान श्री रामचंद्र जी के वंश का आचार्य तो स्वीकार नहीं कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ मैं आदेश देता हूं, अरे इसी वंश में भगवान आएंगे अवतार लेकर के। तब उन्होंने इस लोभ से पौरोहित्य कर्म गुरु वरना स्वीकार किया। बोले सुनो गुरुदेव, आप अपने लिए नहीं, हमारे ऊपर दया करने के लिए पौरोहित्य कर्म स्वीकार किया। ठीक है, स्वीकार किए। स्वीकार करने के बाद जानते हैं क्या किए? नारायण कवच का उपदेश दिए। छठे स्कंद में 8वें अध्याय में, पूरा 8वां अध्याय नारायण कवच है। नारायण कवच का उपदेश दिए और नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र की जो खोई हुई संपत्ति थी पुनः वापस आ। जब आदमी संपत्ति विहीन होता है तो झुक जाता है, और संपत्ति आते हैं क्या होता है जी? वो हाँ, हमसे बोलो, सब मिल बोलो। संपत्ति आते ही भूल जाता है। देखो इंद्र की स्थिति क्या हो रही है। अब संपत्ति आ गई ना, और इनका जो मामा का खानदान था गुरुदेव का, वो असुरों का था। जानते हैं, बच्चों का प्रेम अपने घर से तो होता ही है, लेकिन कहां से ज्यादा प्रेम होता है? हाँ? मामा के यहां से, है ना। अब ये बेचारे यज्ञ करा रहे हैं, हवन करा रहे हैं, तो सोचे कि भाई ये तो देवताओं के लिए हवन हो रही है। तो देवताओं से छुप छुप करके इन्होंने अपने मामा के खानदान के लोगों को के नाम से भी हवन कराना प्रारंभ कर दिया। अब इंद्र से यह सहन नहीं हुआ। हमारे यहाँ हमारे गुरुदेव और असुरों के लिए हवन करेंगे, उनका फल बढ़ेगा ना। देखिए स्वार्थी है इंद्र। इंद्र ने क्या किया? विश्वरूप जी का वध कर दिया। 3 सिर थे इनके, ब्रह्मत्या लग गई। इंद्र ब्रह्मत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग दिया भूमि को, जो हम लोग बीज डालते हैं उगता नहीं है, यह इंद्र के ब्रह्मत्या का प्रभाव है। दूसरा भाग दिया वृक्षों को, हम वृक्ष को जो काटते हैं ना, जो गोंद निकलता है, ब्रह्मत्या का प्रभाव। तीसरा भाग दिया जल को, जो झाग के रूप में दिखता है। और चौथा भाग दिया माताओं को, जो प्रत्येक मास में दर्शन देता है। फिर भी शांति नहीं मिली। ब्रह्मत्या बांट देने से कुछ हो जाएगा थोड़े। अब इधर इनके पिता त्वष्टा ऋषि को पता चल गया कि काम लगा तो मेरे बेटे को पुरोहित बना लिया, और काम निकल गया तो वध कर दिया।
अब ये क्या करने लगे, यज्ञ किए, अनुष्ठान किए कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो जाए। लेकिन मंत्र में त्रुटि हो गई, इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो जाए। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, दारिद्र दुख भय ऋणिका त्वदन्या सर्वोपकार कर सदा चेता। जो देवी दारिद्र्य दुख भय का हरण करने वाली हैं, अगर ह की जगह पे कॉल लगा दे तो क्या हो जाएगा, दारिद्र दुख भय का ऋणी का त्वदन्य। जो हारिणी है वो क्या हो जाएगी, कारी हो जाएगी। मंत्र में त्रुटि हो गई, इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला हो गया, जिसका नाम है वृत्रासुर। बड़ी दिव्य प्रसंग है ये। आज इस असुर के बारे में जानेंगे कि कितना दिव्य इसकी त्याग है। प्रकट हो गया, आया और आते ही सीधे क्या किया, इंद्र को उठाया और निकल गया। हाहाकार मच गई है पूरी सृष्टि। इंद्र का भोजन ही करेंगे, लेकिन नारायण कवच की विद्या जानते हैं इंद्र। उस नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र ने क्या किया, वृत्रासुर के कुक्षी को भेदन करते 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 बाहर। फिर भी इंद्र के सामने वृत्रासुर बलवान है, युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अब देवताओं को लगा कि इंद्र को छोड़ेगा नहीं, अब हम बचने वाले नहीं। सब लोग चले गए देववृंद ब्रह्मा जी के पास, हे प्रभु अब नहीं बचेंगे। भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा, जाओ दधीचि ऋषि के पास जाकर के यदि उनकी अस्थि मांग लोगे, हड्डी मांग लोगे, और उनके हड्डी से वज्र का निर्माण किया जाएगा और उस वज्र से उसका वध हो जाए। बोले भैया गुरुदेव, हे प्रभु हम ऐसा ही करेंगे। आ गए हैं देववृंद। कहां पे, ये जानते हैं स्थान कहां है, दधीचि ऋषि का आश्रम नैमिषारण्य के पास में मिश्रिख एक जगह है जहां दधीचि ऋषि का आश्रम है। प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, राधे राधे। नैमिषारण्य के पास में मिश्रिख स्थान है जहां पे दधीचि ऋषि का आश्रम, वही वर्णन किया गया है इस कथा के बारे में। दधीचि ऋषि के पास गए देवता लोग, बोले कि अरे गुरुवर हमारी प्राण जा रही है और अगर हमारी प्राण चले जाएंगे तो बड़ी कष्ट होगा, सबका संतुलन बिगड़ जाएगा, असुर हावी हो चुके हैं। एक काम करें, आप अपना यदि शरीर छोड़ दें, अस्थि मिल जाए हमको तो हमारा उद्धार हो जाए, हम बच जाएं, वज्र बना लेंगे इंद्र। दधीचि ऋषि ने सोचा कि शरीर की कोई गति नहीं है, यदि मैं शरीर छोड़ देता हूं, अगर हमारा शरीर किसी के काम आ जाता है तो जीने में कोई अच्छाई नहीं। देखे कितने त्यागी संत हैं। दधीचि ऋषि अपना शरीर छोड़े और छोड़ते ही गौ माता आई हैं, इनको स्वच्छ की हैं और अस्थि से क्या बन गया, वज्र बन गया। और वज्र बन करके तैयार हुआ, इंद्र आ गए सामने। वृत्रासुर बोला, सुनो इंद्र, जानते हो मैं तुमसे नहीं डरता,
न तुम्हारे इस वज्र से डरता। मैं तो चाहता हूं, मुझे पता है कि मरना है, मैं मरूंगा। मरने से सब जग डरे। मरने से सारी सृष्टि डरती है ना, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। मरने से सब जग डरे, मैं ना डरूं कभी। हे प्रभु, मेरी कामना है, मेरी प्रार्थना है कि मैं मरूं, लेकिन मरने के बाद कहीं नहीं जाऊं। कहां जाऊं? आपके चरणों में जाऊं। 4 श्लोकों में यह असुर स्तुति किया है भगवान की। इंद्र के हाथ में वज्र दिख रहा है, इंद्र को लग रहा है कि हमारे हाथ में वज्र है, और उस असुर को लग रहा है कि इस वज्र में कौन है? बांके बिहारी है। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। पता है इस असुर को मैं मर जाऊंगा, कह रहा है कि मार दोगे, मैं पता है, लेकिन मेरी स्तुति स्वीकार करें भगवान। अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। मनस्मरेता सुपतिर्गुणस्ते गृणीतवाक् कर्म करोतु काय। अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। मनस्मरेता सुपतिर्गुणस्ते गृणीतवाक् कर्म करोतु काय। प्रभु, मैं आपका दास नहीं बनूं, कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है? पादैकमूल, आपके चरणों का मूल पकड़। दास बनूं कोई कामना नहीं है। क्या बनूं? दासानुदासो। क्या बनूं? दास का भी दास बन। भवितास्मि भूयः, मैं आपका दास बन सकूं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके दास का दास तो बन जाऊं। मैं आपका दास बनना नहीं चाहता, लेकिन ये जरूर बनना चाहता हूं, जिसने आपके चरण पकड़ लिए हैं मैं उनका चरण पकड़ लूं, मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। और मन कहाँ लगे? मन स्मरेता सुपतिर्गुणस्ते गृणीतवाक् कर्म करोतु काय। ये मन सदा सर्वदा आपका स्मरण करता है। कौन? असुर। क्या कर रहा है? स्तुति। किसकी? भगवान की। भगवान कह रहे हैं कि यह डर के मारे स्तुति कर रहा है, अब प्राण जाने वाला है, इसलिए महाराज कहता है कि नहीं, हमें डर नहीं है, हमें कोई वैभव चाहिए ही नहीं, कोई कामना है ही नहीं, भय भी नहीं है। बोल रहा है दूसरे श्लोक में,
न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपतिं न योगसिद्धि पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरयकांक्षी। हे प्रभो, हमें इंद्र का पद नहीं चाहिए, न पारमेष्ठ्यम, हमें ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई सिद्धि नहीं चाहिए। जो योगियों को गति मिलती है वो भी हमें नहीं चाहिए। सामंजसत्वा विरहयकांक्ष, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? विरहय, जैसे कोई पत्नी अपने पति के विरह में रोती है, वैसे मैं आपकी याद में रोना चाहता हूं प्रभु। भगवान सोचे यहां भी कामना है कि पति आएगा। कहा कि नहीं प्रभु, मैं आपको याद कैसे करना चाहता हूं और जान लो। अगर इसमें भी आपको संतुष्टि नहीं है तो जानते हैं कैसे याद करता हूं आपको। मैं कैसे याद करना चाहता हूं? अजात पक्षा इव मातरम खगा। अजात पक्षा माने जो पक्षी जन्म ले चुके हैं और उनके पंख नहीं आए। जब पंख नहीं आए हैं, उड़ नहीं पाते हैं ना वो, तो उनके आहार की व्यवस्था कौन करती है जी? मां करती है। कहीं जाती है, दाना छुप के लाती है और अपने बच्चे को खिलाती है। कह रहा है कि जैसे बिना पंख के पक्षी अपनी मां की याद करते हैं, कब मां आएगी, कब मुझे खिलाएगी। फिर आगे बोलता है अजात पक्षा इव मातरम खगः स्तन्यम यथाव सतराक्षुधार्ता। जैसे दूध पीने वाले बछड़े, स्तन्यम यथावत् सतरः क्षुधार्ता। जैसे गौ माता चरने जाती है ना, चरने जाती है तो बछड़े क्या होते हैं जी? भूख लगती है उनको ना। जब भूख लगे तो किसको बोलेंगे, किसको बुलाएंगे, किसकी याद करेंगे? किसकी याद करते हैं वो? हाँ हाँ, बहुत सुंदर। कैसे याद करते हैं? वो देखते रहते कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी माँ, है ना। जैसे माँ आती है दूध पी करके आनंदित हो जाते हैं। कह रहा कि जैसे भूखे बछड़े अपनी मां की याद करते हैं, वैसे प्रभु मैं आपकी याद करूं। इसमें भी भगवान उतना खुश नहीं हुए। अब कहा प्रियम प्रियवा विसुतम विषणा। जैसे प्रियम माने अपने प्रिय को प्रिया चाहती है। कह रहा है कि घर से बाहर चले गए पति और जाते ही समय पूछी जाती है ना, कब आएंगे आप। मान लो अगर ड्यूटी करते हो कहीं, 10 से 4 ड्यूटी हो उनकी, और 4 बजे के बाद 5 बजे तक घर आ जाते हो। 5 बजे तक नहीं आए तो क्या होगा? चिंता होगी ना कि कहाँ रह गए, क्या हुआ। प्राचीन समय की बात है,
अभी के समय को मैं जोड़ रहा हूं। पहले की कथा ऐसी बताई जाती थी कि माताएं घर से बाहर नहीं जाती, उसमें मर्यादा भी थी, लेकिन वह दृष्टांत अभी उपयुक्त नहीं है। अभी के समय का दृष्टांत उपयुक्त रहेगा। मान लें कि 5 बजे तक नहीं है, 6 बजे तक नहीं है, 7 बजे तक नहीं है, तो अभी साधन क्या है? हाँ, साधन ये है, मान लो अगर फोन किए और फोन स्विच ऑफ करता है तो स्विच ऑफ होता है तो क्या होगा? चिंता बढ़ेगी ना। तब क्या करेंगे? जितने उनके करीबी होंगे, हमारे करीबी होंगे, उनको फोन करेंगे। आप जानते हैं मिले थे कहां है? और हर जगह से यही उत्तर मिली कि हमें मिले नहीं, हमें मिले नहीं। तो क्या होगा? चिंता कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। धीरे धीरे रात्रि बढ़ने लगी। 9, 10, कोई ये नहीं बता रहा है कि वो मुझे मिले थे। स्थिति कैसी होगी जरा सोचे। पत्नी को नींद आएगा? सो पाएगी? कह रहे हैं वृत्रासुर, प्रियम प्रियैव विसुतं विषण्णा। जैसे अपनी प्रिय की प्रतीक्षा में प्रिया रहती है। सब लोग भोजन कर लिए, सो गए, पर उसको नींद नहीं आती। कहीं से यदि हवा के झोंकों से दरवाजा खटखटाता है तो उसकी नींद तो लगी नहीं। कहाँ थी वो? दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलते ही पति नहीं दिखते। पति से मिलने की उसकी लालसा बढ़ती जाती है और चिंतित रहती, कब आएंगे, कैसे होंगे वो। महाराज स्थिति ऐसी आई, 12-1 बज गए, नहीं आए। घबरा रही है, कैसे होंगे वो, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। पति बिना संसार सुना है। दो बजे ठीक इसको हल्की नींद आई। नींद आई, उसमें भी ध्यान किसका है? पति का। दरवाजा खटखटाए, आवाज सुनाई दी, दौड़ के आई, और आई तो पति मिले और पति से मिल करके प्रसन्न हो गए। ठीक कहना चाहता है वृत्रासुर कि जैसे वह पत्नी पति की याद कर रही है, नींद नहीं आती है, वैसे ही मैं आपसे मिलने के लिए तड़पो प्रभु, मुझे अपने चरणों में मिला। मनोरविंदा शतवृक्षसे त्वां, मनोरविंदा शतवृक्षसे त्वां, ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्मययात्मा मजदारगे स्वासक्तचित्त शरणनाथ भूया। मामोत्तमा
श्लोकजनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मा मजदार गे स्वासक्तचित्ता सननाथ भूया स्वासक्तचित्ता सननाथ भूया। अरे प्रभु, मैं आपकी याद में रहूं, जहां रहूं, जैसे रहूं, आपका ही मन के रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आओ इंद्र मुझसे युद्ध कर। इंद्र को झपटा और इनकी वज्र क्या हो गए? गिर गए। इंद्र लज्जित हो गए, वज्र गिर गए, इंद्र लज्जित हो गए। अरे हमारे हाथ में वज्र, फिर भी मैं इसे कुछ नहीं कर पा रहा हूं। वृत्रासुर बोला, सुनो, तुम्हें मरने से डर है पर मुझे मरने से डर नहीं है। मैं डरता नहीं हूं, मार। मैं कह रहा हूं इंद्र उठा लो वज्र। वर्णन किया गया है कि इंद्र लज्जित हो गए कि देखो, मैं वज्र के साथ भी आज बलवान नहीं, मारो, मुझे मरने से डर नहीं। मैं तो परमात्मा का ध्यान करता हूं, मुझे यहां से वहां जाना है। इंद्र वज्र से प्रहार किए, वृत्रासुर का उद्धार हुआ। देववृंद प्रसन्न हो गए, पुष्पों की वर्षा करने लगे। वृत्रासुर की ऐसी भावना देख करके सुखदेव जी से प्रश्न कर दिए राजा परीक्षित, हे गुरुदेव, अहो दानव सिंधोसी। अरे गुरुदेव, यह दानव होते हुए भी क्या है? सिद्ध है। यदृशे मत्ति के दृश्य। अरे इस समय, मरने के समय इसकी बुद्धि इतनी निर्मल, इतनी निर्मल बुद्धि कैसे हो गई? कौन है ये? कौन था? तो जानते हो, यह साधारण नहीं, यह पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा है। इनकी हजारों पत्नियां थी और हजारों पत्नियां होने के बाद भी जानते हैं किसी से संतान नहीं था, और संतान की कामना से निरंतर पूजा पाठ, ध्यान, योग, यज्ञ, जप, तप, साधना, आराधना, वंदना सब किया करते थे, पर संतान किसी के द्वारा नहीं होता था। संयोगवश देवर्षि नारद आए और आकर के वरदान दिए, चरणों में गिरा, हे गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है, आप कृपा कर दी कोई संतान हो जाए हमारे यहाँ। बोले सुनो, मैं वरदान दूंगा, संतान होंगे, लेकिन वह संतान तुम्हें प्रसन्न भी करेगा और अप्रसन्न भी करेगा। हर्ष शोक माने आनंद भी होगा और शोक भी होगा, दोनों देने वाला बालक होगा तुम्हें। तो चाहे जैसे भी बालक तो होगा ना। प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, राधे राधे। महाराज, बड़ी रानी के द्वारा, जिसका नाम है कृतद्युति, कृतद्युति के द्वारा
एक संतान का जन्म हुआ। अब इनके द्वारा संतान हुआ है तो संतान जिसके द्वारा हुआ उसका सम्मान बढ़ गया, राजा ज्यादा मानने लगे। जब मानने लगे ना तो जितनी और इनकी रानियां थीं सब इनसे द्वेष करने लगी। जब द्वेष करने लगी हैं तो सोची कि अगर हमारा सम्मान कम हुआ है तो इसमें कारण कौन है?